हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो परसेंटेज एक चैप्टर नहीं, एक सीरीज की शुरुआत है बच्चा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई, ये 5 चैप्टर हैं जो परसेंटेज से शुरू होते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट पर खत्म होते हैं। अब जो ये चैप्टर है परसेंटेज, ये बच्चे इसकी पहली क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ये मान के चलो कि ये नींव होगी इन 5 चैप्टर्स की, जो आने वाले 20-25 दिनों में आप पढ़ने वाले हो। 5 चैप्टर्स उनकी नींव होने वाली है ये परसेंटेज की पहली क्लास। बेसिक परसेंटेज और बेसिक फ्रैक्शंस अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी परसेंटेज में, आपको प्रॉब्लम आएगी प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, एसआई से। हर चैप्टर में, हर जगह आपको प्रॉब्लम आने वाली है फिर। और अगर आपका परसेंटेज चैप्टर मजबूत है तो आप भरोसा कीजिए प्रॉफिट लॉस तो अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जब हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा था, तो पाइप सिस्टम में कोई दिक्कत आई थी क्या आपको? नहीं आई थी ना। सेम पाइप टाइम एंड वर्क था। सेम चीज कि अगर आप परसेंटेज को अच्छे से कर लेते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस इज लाइक पाइप एंड सिस्टम ऑफ टाइम एंड वर्क। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का टाइम एंड वर्क का जैसे रिलेशन था पाइप सिस्टम से, ऐसे ही प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज से रिलेशन है। तो उस हिसाब से भी परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बहुत बेसिक चैप्टर है। और कई लोग, क्या बहुत सारे लोग कोर्स की शुरुआत ही परसेंटेज से करते हैं, क्योंकि ये मतलब ऐसा नहीं है, कोई ऊट पटांग चैप्टर नहीं है, इसमें कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी और बहुत सारी चीजें आप मेरे साथ करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं बच्चा इसकी डेफिनेशन से। परसेंटेज को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, पर प्लस सेंट, परसेंट को अगर मैं ऐसे लिखता हूं पर प्लस सेंट, कोई बताएगा मुझे सेंट का मतलब क्या होता है? सेंचुरी वर्ड आपने सुना होगा, सेंचुरी मार दी भाई उस प्लेयर ने, वहां भी सेंट वर्ड आपने देखा होगा, है ना। सदियां बीत गई, सेंचुरीज बीत गई, वहां भी आपने सेंट का वर्ड सुना होगा। तो सेंट का मतलब होता है बच्चा 100। क्या होता है? 100। और पर का मतलब होता है प्रति। क्या होता है? प्रति। इंग्लिश में भी इसको शत बोला जाता है, शत, जिसको प्रतिशत बोलते हैं। प्रति और शत, शत का मतलब भी 100 ही होता है। तो प्रति 100 यानी कि आप 100 एक संख्या है, उस 100 में से किसी की भी वैल्यू अगर आप निकाल रहे हैं तो भैया उसको परसेंट कहते हैं। और इसको एक साइन से डिनोट किया जाता है। प्रति 100 को एक साइन से डिनोट किया जाता है इससे। सपोज दैट, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं 20%, इसका मतलब है 100 में 20 की वैल्यू। देखो, प्रति 100 का साइन होता है ये वाला, और इसको मैंने ऐसे लिखा तो आप समझ जाना कि 100 में 20 की वैल्यू। अगर मैंने आपसे बोला 5%, तो समझ जाना 100 में से 5 की वैल्यू की बात कर रहा है। अगर मैंने आपसे कहा कि 18%, तो समझ जाना 100 में से 18 की बात कर रहा है। ये होते हैं आपके परसेंट। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, असली कहानी है, अब धीरे धीरे स्टार्ट होने वाली है। एक कहानी आती है परसेंट, परसेंट टू फ्रैक्शन, परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। और एक आता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंट, फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना। और एक कॉन्सेप्ट होता है परसेंट से फ्रैक्शन में बदलना।
ठीक है भाई। अगर मैं, ये आपके मतलब का है, ये बिल्कुल आपके मतलब का है और शुरुआत यहीं से है। अगर मैंने आपसे बोला A% और परसेंट को कहीं भी साइन आप देखते हैं तो इसका मतलब होता है 100 में से उसकी वैल्यू। क्या बोलते हैं? 100 में से उसकी वैल्यू किसकी? A की। तो इस साइन का मतलब होता है A/100। परसेंट को हटाओ और बटा 100 कर दो, ये होता है इस साइन का मतलब। और सपोज अगर मैंने आपसे बोला 10%, तो 10% कहीं भी आप देखते हैं तुरंत आपके दिमाग में आता है 10/100, यानी कि 10 एकम 10 और 10 धाम 100। कितना आता है बच्चा? 1/10। और सपोज अगर मैंने आपसे कहा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, जल्दी से मुझे इसका फ्रैक्शन, इसका भिन्न बच्चा आप मुझे बता दीजिए। आप सबसे पहले कहेंगे 16 तिया 48, 48 और 2 50/3%। भाई सबसे पहले तो इसको आपने ऐसे सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब अगर आप परसेंट के साइन को हटाते हैं तो क्या आएगा मेरे भाई? बटा 100 आ जाएगा। परसेंट के साइन को हटाया, बटा 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो कितना आ गया? 1/3 दूनी 6%। कितना आ गया बच्चे? 1/3 दूनी 6%। अगर मैंने आपसे बोला ठीक है, जरा मुझे 37.5% का फ्रैक्शन और बता दो, सभी लोग जरा मुझे 37.5% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न और बता दो, क्या होगा? बताइए जल्दी से। 37.5% का फ्रैक्शन क्या होगा? तो आप कहेंगे सबसे पहले तो इसे 37 दूनी 74, 74 और एक 75/2% लिख लो। ठीक है। अब अगर आप परसेंट के साइन को हटाते हो तो क्या मिलता है हमें? बटा 100 मिलता है। तो 25 तिया 75, 25 चौकू 100। तो कितना आ जाएगा? 3/4 दूनी 8। यानी कि 37.5% का जो फ्रैक्शन, जो भिन्न होता है, वो 3/8 होता है। ओके। जरा मुझे 33 सही 1/3% का भी बता दो। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ये तो अब आसान सी लग रही हैं चीजें। तो आप कहेंगे 33 तिया 99 और एक 100/3%। और अगर आप परसेंट को हटाते हैं तो क्या करना है बच्चा? बटा 100 करना है। परसेंट का हटाने का मतलब होता है सीधा सीधा बटा 100। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 1/3। कितना आ गया मेरे भाई? 1/3 आ गया। चलो यहीं पे इसको और कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जरा मुझे बताना 100% क्या होता है? अगर कहीं भी 100% आप लिखा देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100%? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं आपको पहले बता चुका हूं 100% का मतलब। तो 100% का मतलब होता है बच्चा परसेंटेज हटाया और बटा 100। तो 100 से 100 कट गया, 100% का मतलब कितना आ गया? 1। और ये बात आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि 100% का मतलब 1 होता है। सपोज अगर मैंने आपसे कहा 200%, तो 200% का मतलब क्या हुआ बच्चा? परसेंटेज को हटाया बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएगा 2। वेरी गुड। कोई समस्या किसी को यहां पर नहीं है। अगर मैंने आपसे बोला कि जरा मुझे बताओ 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3% क्या होगा? जैसे ही आप 100% से ऊपर जाते हैं तो चीजें एक से बड़ी आपको मिलने लग जाएगी। भाई 100% से नीचे थे आप, जब आप 100% से नीचे थे तो चीजें आपको एक से छोटी मिल रही थी। जैसे आप 100% पे पहुंचे, आपको वैल्यू एग्जैक्ट 1 मिल गई। जैसे ही आप 100% से ऊपर निकलोगे, आपको वैल्यू एक से बड़ी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब बात है 116 से ही 2/3। अगर आप इसमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से चलोगे,
क्या मैं इस 116 सही 2/3% को ऐसे लिख सकता हूं कि इसमें से 100% अलग कर दिया और 16 सही 2/3% को अलग लिख दिया? क्या बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम है अगर मैं 116 सही 2/3% को 100% प्लस 16 सही 2/3% लिख दूं? आप कहेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 100% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1। और 16 सही 2/3 का अभी अभी हमने यहां निकाल के तैयार किया है 1/6। 1+1/6 कितना हो जाएगा? 6 एकम 6 और 1 7/6। इस तरीके से आप थोड़ा सा तिगड़मबाजी कर सकते हैं। अगर मैंने आपसे बोला जरा मुझे बताना 237 सही 1/2%, इसका फ्रैक्शन बता दो, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं फ्रैक्शन से परसेंटेज के पास। बताइए, जल्दी से बताएंगे। कह रहा है 237 सही 1/2% का फ्रैक्शन बताओ। देखो, या तो आप अपने उसी तरीके से कर लो, ऐसे मल्टीप्लाई करके 116 की 3 में गुणा करेंगे 348 और 2 350/3%, परसेंट को हटाया बटे 100, आप कर लो उस तरीके से। या फिर आप जैसे आपने इसको देखा, आपने कहा सर इसको अलग अलग कर दो, इसको कह दो 200% अलग और 37.5% अलग। 200% का फ्रैक्शन होता है 2 और 37.5% का कितना होता है? 37.5% का होता है 3/8। तो 8 दूनी 16, 16 और 3 19/8 बिल्कुल सही है आपका जवाब, 19/8। चलो ये तो हो गया परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। सेकंड पार्ट क्या आता है बच्चा? फ्रैक्शन टू परसेंटेज, भिन्न से प्रतिशत। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? भिन्न से प्रतिशत। अभी अभी आपने पढ़ा परसेंटेज को अगर किसी फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो जस्ट आपने क्या करना है बच्चा? डिवाइड बाई 100 कर देना है। लेकिन अगर आप फ्रैक्शन है आपके पास कोई, मैंने कहा a/b, और अगर हमें इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको क्या करना है? सीधा सीधा मल्टीप्लाई बाई 100 करना है, मल्टीप्लाई बाई 100 करना है और ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को अगर आप परसेंटेज में बदल रहे हैं, सीधा सीधा उससे 100 गुणा कर दीजिए, वो भिन्न, वो फ्रैक्शन परसेंटेज में बदल जाएगा। फॉर सपोज अगर मैंने आपसे कहा 2/5, ये कोई फ्रैक्शन है, जरा मुझे इसका परसेंटेज बताओ कितना होगा? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 2/5? तो आप कहेंगे सर 2/5 को गुणा कर दो 100 से। तो 100 से गुणा कर दिया तो 5 से जाएगा 20 बार और 20 दूनी 40, यानी कि 2/5 को हम लोग क्या कह सकते हैं? 2/5 को हम 40% बोल सकते हैं। बच्चे अगर मैंने आपसे बोला 3/4, जरा मुझे बताना 3/4 का परसेंटेज क्या होगा? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 3/4? तो आप कहेंगे सर फ्रैक्शन है 3/4, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो तो 4 से जाएगा 25 बार और 25 तिया 75%। ओके, मैंने कहा 2/3, 2/3 को जरा मुझे परसेंटेज में बता दो कितना होगा? 2/3 का परसेंटेज कितना होगा? आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 3 से तो कटेगा नहीं, तो फिर 100 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो तो 200/3%। या फिर आगे भी सॉल्व करेंगे तो 3 छिंग 18, 2 3 छिंग 18, 66 सही 2/3%। क्या कहेंगे? 66 सही 2/3%। ओके, और थोड़ा सा आगे अगर मैं आपको लेने जाऊं तो भैया 5/4% का बता दो, 3/2 का बता दो, इन दोनों का और बता दो मुझे।
फिर हम आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, बोलिए। तो 5/4 का मतलब होता है कि उठाकर 5/4 से सीधा 100 मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 की गुणा करोगे 25 बार, और 25 पंजे 125%। 3/2 को उठाकर सीधा 100 से गुणा करोगे 2 से 50 बार, और 50 दिया 150% कर दो। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट थे बड़े इंपॉर्टेंट। एक था परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, और एक था फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। दोनों आपको आ गए। अब बात आती है कि सर इनकी जरूरत कहां पड़ेगी। जब हम सवाल कर रहे होंगे भैया हर जगह इनकी जरूरत पड़ेगी। अब आपके दिमाग में कुछ बच्चों के में एक और सवाल आएगा कि सर ऐसे कितने परसेंटेज हैं, ऐसे कितने परसेंटेज हैं जिन्हें जिनकी हमें जरूरत पड़ सकती है। देखो बनने को तो भाई दुनिया भर के अनगिनत इनफाइनाइट परसेंटेज हो सकते हैं। कोई भी संख्या लो, उसके आगे परसेंटेज का साइन लगा दो, परसेंटेज बन गई। लेकिन 90%, मैं 100% नहीं कह रहा हूं, 90% कुछ रिपीटेड परसेंटेज हैं जो आपसे बार बार और हर बार हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। 90%, 10% अलग हो जाते हैं, वो 10% भी दिखाऊंगा मैं आपको, उनका भी फिर सीधा सीधा जुगाड़ है। लेकिन 90% तो सीधा सीधा परसेंटेज है। जैसे भैया 2/5 एक बड़ा कॉमन है, जो मैंने एग्जाम्पल आपको लिखवाए हैं ना, ये सारे के सारे रिपीटेडली पूछे गए चीजें हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं ये। अब सपोज दैट आपके पास आ गया 37.5%, परसेंटेज कहीं आपको दिख गया 37.5% कि भैया बताओ फलानी का 37.5% कितना होगा। तो आप क्या उसको 37.5% को इस तरीके से सॉल्व करने बैठोगे? आप खुद सोचो, क्या आप इस तरीके से सॉल्व करने बैठोगे क्या 37.5 को? या फिर आप एक ही बार में डायरेक्ट 37.5% का 3/8 याद कर लो। 37.5% दिखा मतलब 3/8। कहीं भी किसी भी वैल्यू का सपोज आपसे 16 सही 2/3% पूछ लिया, तो क्या आप 16 सही 2/3 को इस तरीके से काटने बैठोगे? या फिर डायरेक्ट 16 सही 2/3 का 1/6 याद कर लो कि कहीं भी 16 सही 2/3% दिखा मतलब 1/6। या फिर कहीं भी अगर फ्रैक्शन आपको दिखा कि भैया 1/6 फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसका परसेंटेज क्या होगा, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार 1/6 है ना, तो इसका परसेंटेज तो 16 सही 2/3 होगा। कहीं भी आपको अगर दिखाई दे कि भैया अगर 1/10 है तो इसका परसेंटेज 10% होगा। तो कुछ 90% लिमिटेड फ्रैक्शंस और भिन्न है परसेंटेज हैं जिनसे बार बार चीजें पूछी जाती हैं। तो मैं एक टेबल की फॉर्म में लेकर आया हूं। आपको क्या करना है, ये टेबल अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जब क्लास खत्म हो जाएगी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इन परसेंटेज को A4 सीट में छोटा छोटा लिखना है और अपने स्टडी टेबल के सामने कहीं चिपका देना है। स्टडी टेबल भर गया है तो घर की दीवार पे चिपका दो। मैं तो यही करता था, मेरा स्टडी टेबल भर जाता था, मेरे जो रूम की दीवार थी ना वो पूरी की पूरी ऐसी पेपर से चिपकी हुई थी, कहीं जीएस के, कहीं इंग्लिश के, कहीं मैथ्स के, मतलब ऐसा पूरा भरा हुआ था। ओके, तो कहीं भी चिपका दो, आप निकलोगे, आप बाहर आओगे, अंदर जाओगे रूम में, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो टकराएगा। तो वो चीज आपको होनी चाहिए। तो मैं अब आपको कुछ लिमिटेड परसेंटेज दिखा रहा हूं। भाई होने को तो मैंने कहा ना दुनिया भर के अनगिनत परसेंटेज बन सकते हैं। आप ये मत कहना कि सर क्या यही परसेंटेज है, इनके अलावा नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। लेकिन ये आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए कि वन, और ये सब आपको, अब ये मत कहना कि ये कैसे आया, क्योंकि मैं अब आपको सब कुछ सिखा चुका हूं कि 1 का मतलब होता है 100%, 1/2 का 50%, 3/2 का 150%, 1/3 का 33 सही 1/3%, 2/3 का 66 सही 2/3, 4/3 का 133 1/3%, ऐसे ही 1/4 25%, 3/4 75, 5/4 125। आप कहेंगे सर ये सब याद कैसे होगा? स्क्रीनशॉट मत लो, आप ले नहीं पाओगे। ये सब याद कैसे होगा? भैया हो जाएगा। आप जब बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करोगे ना, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, SI CI, हर जगह आपको कहीं ना कहीं
यही परसेंटेज घुमा फिरा कर देखने को मिलेंगे। तो ये अपना, जैसे मैं आपसे कहने लगूं जरा बताना 16 सही 2/3 का कितना होगा, आपके दिमाग में आया जवाब 1/6, अभी तो पढ़ा। ऐसे अब धीरे धीरे जब ये सब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखो ये रहा 1/6, 16 सही 2/3, 5/6, 7/6, फिर आगे आपका 1/7 इंपोर्टेंट है एक। ओके, ये देख लीजिए आगे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 8/7, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, 9/8, 1/9, 2/9। ये देख लीजिए कुछ आगे। इनको याद नहीं करना, बस इनकी एक दो बार रीडिंग लगानी है दिन में, ऐसे जैसे मैं अब आपके साथ पढ़ रहा हूं इस तरीके से रीडिंग लगाओगे, कुछ क्वेश्चंस में आएंगे वो अपने आप याद हो जाएंगे। 4/9, 5/9 हो गया आपका, 7/9, 8/9, 10/9, 1/10, 1/11 इंपोर्टेंट है, 5/11, 7/11, 10/11, 1/12 इंपोर्टेंट है, 5/12, 7/12, 11/12। ये सब आप लिख लेना, इनमें जो रिपीटेडली क्वेश्चंस में यूज हो उनको ध्यान में रख लेना। इनमें भी कुछ ऐसे हैं जिनको आप ना भी याद रखोगे चलेगा। देखिए ये भी सेम ऐसे ही है, 1/15 इंपोर्टेंट है। इनमें भी जो इंपोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं, 1/16 इंपोर्टेंट है, बाकी को ना भी याद करोगे चलेगा। यहाँ 1/20 इंपोर्टेंट है, 1/24 इंपोर्टेंट है, बाकी को छोड़ोगे चलेगा। 1/25 इंपोर्टेंट है, बाकी को छोड़ोगे चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ परसेंटेज थे इंपोर्टेंट जिनको नाम दिया है क्विक रिवीजन टू परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। ऊपर ले जाता हूं मैं इसको, टाइप 1 को नीचे थोड़ा सा। चलिए ये चीजें क्लियर हुई, अब थोड़ा चलते हैं आगे। बिल्कुल बेसिक परसेंटेज हम लोगों ने देखा, अब मैं आपको लेकर चलता हूं ए का बी परसेंट। कहीं भी अगर, अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चे, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में आपको सारे कॉन्सेप्ट में बताऊंगा और वो सवालों में डायरेक्ट अप्लाई होंगे। अगर मैंने कहा ए का बी परसेंट या फिर इंग्लिश में बी परसेंट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब का मतलब हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई होता है। का मतलब क्या होता है, अगर दो संख्याओं के बीच में का लग रहा हो तो समझ जाना उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो a गुणा b/100 ये होता है इसका मतलब। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बोला कि भैया 450 का 20%, 450 का 20% क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 450 का मतलब होता है गुणा और 20% मतलब 20/100, लेकिन जब आप टेबल याद कर लोगे तो सीधा सीधा इसे 1/5, 1/5 लिखोगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 45 दूनी 90, कितना आ गया, 90 आ गया, 90। तो ए का बी परसेंट का मतलब होता है ए गुणा b/100। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये हो गया। चलिए और थोड़ा सा इस का से ही मिलता जुलता एक और बताता हूं। जैसे आपसे कहेगा ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, इसे कैसे लिखा जाएगा, इंग्लिश में ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, इसे कैसे लिखा जाएगा, ए बी का कितना प्रतिशत है। का से ही मिलता जुलता दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो कॉन्सेप्ट है ए का बी परसेंट और एक कॉन्सेप्ट है ए बी का कितना परसेंट है। का से ही मिलते जुलते दो कॉन्सेप्ट हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कहीं भी ऐसे आएगा ए बी का कितना परसेंट है, याद रखना बच्चा, जिसके साथ ऑफ लगा होगा या हिंदी में जिसके साथ का लगा होगा
जिसके साथ ऑफ लगा होगा या हिंदी में जिसके साथ का लगा होगा, तो याद रखना वो संख्या आ जाएगी नीचे, बची हुई संख्या जो ए है वो आ जाएगी ऊपर, और मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आपसे कहेगा ए बी का कितना परसेंट है, यहां मल्टीप्लाई वाली बात नहीं है, यहां है वो पूछ रहा है कि वो जो ए है ना वो इस बी का कितना हिस्सा है या कितना परसेंटेज है। तो बी का कितना हिस्सा है वो निकालना मैंने आपको सिखाया। तो बी नीचे आ जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा, और प्रतिशत पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि 25 200 का 25 200 का कितना प्रतिशत है, 25 200 का कितना प्रतिशत है, तो आपका जवाब क्या होगा? 25 200 का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, इन्हें बड़े बड़े सवालों में हम लगाएंगे। तो जिसके साथ का लगा होगा 200 वो आ जाएगा नीचे, 25 आ जाएगा ऊपर, और गुणा 100। आप कहेंगे कि सर 0 से 0 गया, 25/2, और 25/2% का मतलब होता है 12.5%। कितना होता है बच्चा? 12.5%। बिल्कुल सही है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। तीसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि बच्चे कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या या एनी नंबर, एनी नंबर कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा याद रखना 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर मैं बात करूंगा कि बताइए मुझे वास्तविक संख्या क्या है, ऑलवेज रिमेंबर मैं 100% की ही बात कर रहा हूंगा। सर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ, क्वेश्चन तो कराया ही नहीं मैंने अभी। सुबह सुबह बुद्धि को जगाया नहीं, क्या शरीर को ही जगाया? बस दिमाग को भी जगाना होता है। मैंने क्वेश्चन तो कराया ही नहीं है अभी, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट ही करा रहा हूं। मैंने आपसे क्या बोला? एनी नंबर कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होगी? अपने आप में 100% होगी। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि भैया कोई संख्या को 10% बढ़ाया गया, किसी संख्या को 10% बढ़ाया गया है, इस बात का क्या मतलब हुआ? किसी नंबर को 10% इंक्रीज किया गया। तो इसका मतलब है कि अगर वो ओरिजिनल संख्या 100 थी, अगर वो, देखो इसे दो तरीके से सॉल्व किया जाता है, इस वाले क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। रेशियो बनाना होता है कि अगर किसी संख्या को 10% बढ़ाया गया, इसका मतलब है अगर वो ओरिजिनल संख्या 100 थी, याद रखेंगे अगर ओरिजिनल संख्या 100% थी तो नई संख्या कितनी हो गई? 10% बढ़ गई। आप इस 100 में 10 को जोड़ दो तो नई संख्या कितनी हो गई? 110%। ये अगर ओल्ड नंबर है तो ये हमारा न्यू नंबर हो जाएगा। अगर मेरी ओरिजिनल संख्या हमेशा 100% रहेगी तो नई संख्या 10% बढ़ेगी, तो 100 में 10 जोड़ दो। अगर वो घटाने को कहेगा तो 100 में से 10 घटा देंगे, नई संख्या मिल जाएगी। दूसरा तरीका होता है रेशियो का। आप क्या करो, इस 10% का रेशियो बना लो। कितना आएगा? 1/10। रेशियो कितना हो जाएगा? 1/10। यानी कि अगर मेरी पुरानी संख्या, अगर मेरी पुरानी संख्या ये नीचे वाली संख्या थी जो नीचे लिखी हुई है डिनोमिनेटर में, तो मेरी नई वाली संख्या को बढ़ाया गया है ना, तो इसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ दो। नई संख्या क्या हो जाएगी? नई संख्या हो जाएगी 11। कितनी हो जाएगी बच्चा? नई संख्या हो जाएगी 11। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा किसी संख्या को सपोज 20% घटाया गया, किसी संख्या को 20% घटाया गया है, तो आप रेशियो कैसे लिखोगे? बताइए जरा मुझे। किसी भी नंबर को अगर 20% कम किया गया है तो कैसे लिखोगे? आप कहोगे सर ओरिजिनल संख्या तो हमेशा 100 रहेगी परसेंट में, तो नई संख्या कितनी हो जाएगी?
अगर घटाया गया है तो 100 में से 20 घटा दो, सर नई संख्या 80% हो जाएगी। घटने के बाद कितनी हो जाएगी? 80% हो जाएगी, क्योंकि इस बार घटाया गया है। ठीक है। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज करूं तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। भाई 20/100, 20/100 यानी कि 1/5। तो इसका मतलब है अगर मेरी पुरानी संख्या 5 है, नीचे वाला जो भिन्न है, जो नीचे वाला सॉरी डिनोमिनेटर है, तो इस बार उसने घटाने को कहा है, तो ऊपर वाली संख्या घटा दो, नई संख्या क्या हो जाएगी? 5 में से 1 घटा दो, नई संख्या हो जाएगी 4। नई संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा? 4 हो जाएगी। अब आपको दोनों तरीके मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, आपको दोनों के दोनों तरीके आने चाहिए, क्योंकि अगर परसेंटेज कुछ ऐसा रहा, जैसे ये तो सीधे सीधे परसेंटेज है 10%, 20%। अगर परसेंटेज कुछ ऐसा रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे ही देता हूं, मैंने कहा किसी को 16 से ही 2/3% बढ़ाया गया, तो आप रेशियो कैसे लिखोगे? भाई आप अगर 100% मान के लिखोगे तो फिर आप बड़े से बड़े परसेंटेज में फंस जाओगे। आप बड़े से बड़े परसेंटेज में फंस जाओगे बच्चा, क्योंकि आप 100 मानोगे, 100 में 116 सही 2/3%। अब 116 सही 2/3% अपने आप में एक बड़ा परसेंटेज है, तो वहां फिर कैसे करेंगे? वहां फिर कैसे करेंगे? अब जैसे आपको ये चीज थोड़ी अच्छी नहीं लगी 100% वाली, क्योंकि इसमें परसेंटेज बड़ा मिलेगा, ये अजीबोगरीब परसेंटेज है, तो फिर आप इसका फ्रैक्शन लिखो, भिन्न। शुरुआत में जो बच्चे नहीं जुड़े थे, मुझे आपके भविष्य के लिए बहुत दुख हो रहा है, जिन्होंने शुरुआत की 15-20 मिनट की क्लास नहीं की या इधर उधर घूमने में रह गए, बाद में आए हो। मुझे बच्चे, मैं दिल से दुख व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं आपके भविष्य के लिए कि पता नहीं क्या होगा। टाइम से जुड़ा करो। 16 सही 2/3%, क्योंकि वो मुझसे यही पूछ रहे हैं कि सर 20% का ये 1/5 कहां से आ गया। मैं समझ गया, वो उन्होंने ली नहीं शुरू की 20-25 मिनट की क्लास। तो 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन है वो 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। तो अगर मेरी पुरानी संख्या, अगर मेरी ओल्ड नंबर ये नीचे वाली संख्या 6 है, तो इस बार उसने बढ़ाया है, तो ऊपर वाली संख्या 6 में जोड़ दो, तो नई संख्या क्या हो जाएगी? नई संख्या हो जाएगी 6 और 1 7। तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा ओल्ड और न्यू का। कितना बन जाएगा बच्चा? 6 से 7 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? तो ये चीज भी आपको आ गई। बस याद रखना, ओरिजिनल नंबर हमेशा 100% होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आप तैयार हैं टाइप 1 के लिए? अभी आपने पूरे परसेंटेज की थ्योरी नहीं पढ़ी बच्चे, अभी आपने जस्ट टाइप 1 की थ्योरी पढ़ी है। टाइप 1 या मैक्स टू मैक्स टाइप 2। परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है, नो डाउट, और इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। अच्छे लेवल के सवाल भी जब आप करेंगे ना, तो पूरा बोर्ड भरा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन वो सवाल में दम नहीं होगा अगर आप ये बेसिक थ्योरी को सीरियसली होकर पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्या ये पढ़ूंगा मैं, अब ये मेरे लेवल का है ही नहीं कॉन्सेप्ट, और फिर वो बड़े से बड़े क्या छोटे छोटे सवाल में भी फंस जाएंगे। देखो उसने कहा 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, करिए सॉल्व इसे। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? 1/3 का, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं अभी अभी, जो मैंने आपको पढ़ाया, कहाँ गया वो? ये रहा। ए बी का कितना प्रतिशत है, ये वही कॉन्सेप्ट है। तो जिसके साथ का लगा होगा, जिसके साथ इंग्लिश में ऑफ लगा होगा, वो संख्या आ जाएगी हमारी नीचे, और बची हुई संख्या आ जाएगी ऊपर। तो 1/3 तो आ गया नीचे, और बची हुई संख्या जो 2/3 है वो आ गई ऊपर, और मल्टीप्लाई बाई 100। मल्टीप्लाई बाई कितना? 100। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले वाले की लास्ट में गुणा करो और दूसरे वाले की तीसरे में गुणा करो।
पहले वाले की सबसे लास्ट में गुणा होती है। तो कितना होगा, 3 दूनी 6, और दूसरे की तीसरे में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 गुणा 100। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 की 100 में गुणा करेंगे तो 200%। क्या जवाब आ जाएगा, 200% हमारा सही जवाब है। ये याद है ना, a बटा बी एक फ्रैक्शन है, इसको हमने डिवाइड किया दूसरे फ्रैक्शन c बटा d से। तो a की तो d में मल्टीप्लाई होती है और b की c में मल्टीप्लाई होती है, वही मैंने किया, a की d में और b की c में। आगे बढ़ते हैं, इस पे आएंगे जरा। बताइए बच्चे इस सवाल का जवाब जल्दी से। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 80 मीटर 5 किलोमीटर का, जिसके साथ का लगा हो, का किसके साथ लगा है, 5 किलोमीटर के। तो बहुत सारे लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे, 80/5 और गुणा 100, और फिर ऐसे बेचारों की तरह देखेंगे, ऑप्शन उनको मिलेगा ही नहीं। ऐसे बेचारों की तरह देखेंगे, यार ऑप्शन तो है ही नहीं। तो ऐसे बेचारा नहीं बनना है। आपको क्या करना है, आपको यूनिट बराबर करनी है। अगर यहां मीटर है तो ये किलोमीटर भी आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। यूनिट सेम होनी चाहिए बच्चे। तो यूनिट सेम कैसे होगी, आपको पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 5 किलोमीटर में हो जाएंगे, 1000 से गुणा करेंगे, 5000 मीटर। पहले यूनिट को बराबर करना है। अब जिसके साथ का लग रहा है, का किसके साथ लग रहा, 5 किलोमीटर, यानी कि ये 5000 मीटर हमारा नीचे आ जाएगा, बचा हुआ 80 मीटर ऊपर होगा और मल्टीप्लाई बाई 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, कितना बचा 3, पॉइंट लगाकर 5 छंग 30। तो जवाब कितना आ गया, 1.6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आगे बढ़ू, चलिए ये सवाल बताइए जरा। कह रहा है कि 2 घंटे 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। 2 घंटे 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, देखता हूं इसका जवाब मुझे किसकी तरफ से मिलता है। भाई यूनिट सेम करनी है। आप या तो इसे घंटे में चेंज कर लो, और एक दिन में आपको पता है 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब 2 घंटे 45 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 2 प्लस और 45 मिनट को 60 से भाग कर दो, तो 15 × 3 = 45, 15 चौकू 60, 4 दूनी 8, 8 3 11/4 घंटे। बदल दिया आपने 11/4 घंटे में। अब सवाल ने बोला कि जो ये 2 घंटे 45 मिनट या फिर 11/4 घंटे है ना, ये एक दिन यानी कि 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो जिसके साथ का लगेगा वो संख्या बचा नीचे आ जाएगी, यानी कि 24 हमारा नीचे आ जाएगा और ऊपर आएगा 11/4। अब ये बटे 4 है, ये 24 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा आके इस तरीके से, और गुणा 100। बताइए जल्दी से आपका जवाब कितना आएगा इसका। तो आप कहेंगे सर 4 से कटेगा पूरा 25 बार, 25 की 11 में गुणा करेंगे तो 275 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 24, इतना परसेंट कितना बन रहा है, 24 एकम 24, 3, 24 एकम 24, 6 और 5 11, 24 चौके 96, 4, 24 चौके 96, आगे कितना बचेगा, 11.45 के आसपास जवाब होना चाहिए आपका।
11.45 के आसपास आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है, बताइए। सही है, आगे चले। चलो इस पे आएंगे बच्चे जरा। क्या कह रहा है, एक ही संख्या के 83% और 74% के बीच 72 का अंतर है, तो उस संख्या का 58% कितना होगा? भाई बहुत सीधी सी बात है कि एक ही संख्या के 83% लिखो और 74% लिखो। अब इनके बीच उसने अंतर बोला है, अंतर यानी कि डिफरेंस, तो 84 और 74 का, 83 और 74 का डिफरेंस जो है वो 72 के बराबर है। क्या मैं इनका अंतर अगर आपसे पूछूं तो आप मुझे बता सकते हो परसेंटेज में? बच्चा इनका डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप कहेंगे सर 83 में से 74 घटा दो, 9% आएगा। 9% का ही अंतर आएगा ना, और ये किसके बराबर है? 72 के बराबर। तो मेरे भाई 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 72/9, दैट इज 8 के बराबर। और सवाल ने क्या बोला है? उस संख्या का 58% यानी कि 58%। तो अगर 1% 8 के बराबर है तो 58% किसके बराबर हो जाएगा? आप कहेंगे सर 8 × 58। तो 8 × 8 = 64, हासिल का 6, 8 × 5 = 40 और 6 = 46। आपका जवाब है 464। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 464। ठीक है भाई, 464। एक क्वेश्चन अपनी तरफ से आपसे पूछूं मैं, जरा मुझे बताना कि 150 ml 4 लीटर का, 4 लीटर का कितना प्रतिशत है? 150 ml 4 लीटर का कितना प्रतिशत है? जरा बताओ मुझे, आपका जवाब क्या होगा? एक और क्वेश्चन फिर मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 50 ग्राम, जीएम का मतलब ग्राम है, 2 किलो का कितना प्रतिशत है? 2 किलो 500 ग्राम का कितना प्रतिशत है? ये दो सवाल है मेरे। बताओ, 3.75 आ रहा है। देखो सबसे पहले क्या करना है बच्चा, यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम होनी चाहिए मतलब ये ml है तो ये लीटर है। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में क्या बच्चे आपको पता है? 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में क्या 1000 ml होते हैं कि नहीं? यूनिट सेम करना है। तो भैया 4 लीटर में कितने ml हो जाएंगे? 4 से गुणा कर दो सर, 4000 ml। अब आपसे सवाल ने पूछा है जो 150 ml है ना, ये 4000 ml का कितना प्रतिशत है? तो जिसके साथ का लग रहा है वो नीचे आ जाएगा 4000, जो 150 ml है वो ऊपर आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 4 से भाग दो, 4×3 = 12, पॉइंट लगा दिया। हासिल का कितना बचा था? 3, 4×7 = 28, 4×5 = 20। तो 3.75% आपका सही जवाब हो जाएगा, 3.75। अब इसे देखो, यूनिट सेम करनी है। ये क्या है? ग्राम। और ये क्या है? 2 किलो 500 ग्राम, यानी कि 2.5 किलो की बात हो रही है। तो 2 किलो को आप अगर जानते हैं 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? सर 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम।
तो 2 किलो में कितने ग्राम हो जाएंगे? 2000 ग्राम और प्लस 500 ग्राम, तो ये आ गया 2500 ग्राम। 2500 ग्राम। अब सवाल ने आपसे बोला है कि जो ये 50 ग्राम है ना, ये 2500 ग्राम का कितना प्रतिशत है? तो का किसके साथ लग रहा है? 2500 के साथ। तो मेरे भाई 2500 नीचे आ जाएगा, ये 50 ऊपर आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 25 दूनी 50, आपका जवाब आ गया 2%। ये 2 क्वेश्चन पता है मैंने क्यों कराए? एक दो बच्चों को इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने ये 2 अलग अलग क्वेश्चन, एक ग्राम का एक लीटर का और वो आपका मीटर का था ही। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए आपके। अब चलूं आगे। चलो ये सवाल देखिए बच्चे। 150 ml को लीटर में चेंज करें तो कर लो, बटे 1000 करना। 150 ml को 1000 से डिवाइड करना बच्चे। कह रहा है यदि 2125 का 120% माइनस एक्स का 80% बराबर 150 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? बोलिए। 2125 का 120% माइनस एक्स का 80%। अब ये का मतलब वो नहीं है, अब ये का मतलब पहले वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, पहले वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट, ए का B%। उसने क्या बोला? 2125 का 100। देखो बच्चे, आज तो पहला दिन है, जो परसेंटेज के फ्रैक्शन आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं उन्हें याद करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर 120/100 करते रहोगे, जीरो से जीरो काटो, 80/100 करते रहोगे, जीरो से जीरो काटो। इसीलिए मैं कहूंगा कि जो मैंने टेबल लिखवाया है उसे सीरियसली लिखना है, क्योंकि मैं आज ही आपका थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूं बस, कि 120% का मतलब परसेंट हटाओ बटे 100% हटाओ। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएंगी ना, वैसे वैसे मैं सीधा कहूंगा 80% मतलब 4/5। और अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो फिर घूमते रह जाओगे, तो 4/5 कैसे लिख दिया सर ने, और मैं बताऊंगा भी नहीं आपको, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हर बार तो ये नहीं बताऊंगा ना, परसेंटेज हटाओ बटे 100, 20 चौके 80, 20 पंजे 100 ना। ये एक अंडरस्टूड चीज है, आज तो फर्स्ट डे है इसलिए मैं बता भी रहा हूं। तो ये आ गया 2125, क्योंकि बच्चे जब तक आप खुद अपनी हेल्प नहीं करोगे, आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा। सबसे पहले आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, और उसके लिए जो काम आपको दिया जा रहा है वो सीरियसली करना पड़ेगा। तो 120% का मतलब होता है 120/100, माइनस है ना x गुणा 80% का मतलब 80/100। जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे इसको क्या होगा भाई। क्या करें? 20 से काटे क्या? 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120। 5 से काटे क्या? 5 चौके 20, 1, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। ये आएगा 20 चौको 80, 20 पंजे 100। 425 की 6 में गुणा करना, 6 पंजे 30, हासिल का 3, 6 दूनी 12, 3 15, 6 चौक 24 और 1 25। -4/5x बराबर 150। अब क्या करो, इस वाले माइनस पार्ट को उधर ले जाओ, 150 को इधर ले आओ। तो 4/5x बराबर क्या होगा? 2550 माइनस 150। तो 4/5x कितना आएगा? घट के 2400 आएगा। तो 4 से कटेगा, 4 छिंग 24, 600 बार, और 5 की गुणा 600 में करोगे